न्यूयॉर्क के एक इलाके में एक छोटा सा पुरसुकून गांव था जिसका नाम स्लीपी होलो था। ये जगह बहुत खामोश, हरी भरी और थोड़ी सी पुरअसरार लगती थी। यहाँ के लोग भूत परीत की बहुत सी कहानियों पर यकीन रखते थे। इन कहानियों में सबसे मशहूर भूत हेडलेस हॉर्समैन था। लोगों का कहना था कि वो एक सिपाही था जिसका सर जंग में उड़ गया था और अब उसकी रूह रात के वक्त सर की तलाश में घोड़े पर सवार घूमती है। एक दिन एक लंबा दुबला सा और कुछ अजीब सा स्कूल टीचर अकाप्ट करेन स्लीपी होलो आता है। वो कनेक्टिक से आता है और यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करता है। अकाप्ट बहुत मुअद्दब था मगर वो जल्द डर जाने वाला भी था। उसे भूत परीत और जादू की किताबें पढ़ना पसंद था, मगर वही कहानियां उसे रात को अकेला चलते हुए डरा देती थीं। वो अंधेरे में हर दरख्त और हर आवाज को कोई खतरनाक चीज समझने लगता था। अकाप्ट की कमाई बहुत कम थी, इसलिए वो गांव के मुख्तलिफ घरों में रहता और उन्हें पढ़ाने के बदले वहां खाना खाता। वो सबके साथ अच्छा पेश आता था और गांव की औरतें उसे अच्छा खाना बनाकर देती थी, जिससे वो बहुत खुश रहता था। कुछ दिन बाद अकाबत को गांव की एक खूबसूरत लड़की कतरीना वेन टेसल पसंद आ जाती है। वो एक अमीर किसान बाल्टस वेन टेसल की बेटी थी। उनके पास बड़ा घर, वसी खेत और बहुत से जानवर थे। कतरीना खुश मिजाज और अच्छी पोशाक पहनने वाली लड़की थी। गांव के कई लड़के इसे पसंद करते थे। अकाबत सोचता था कि अगर वो कतरीना से शादी कर ले तो वो अमीर हो जाएगा और आराम से रह सकेगा। मगर उसे एक बड़ी मुश्किल थी, ब्रोम बोन्स। ब्रोम बोन्स एक ताकतवर, बहादुर और मशहूर नौजवान था। वो घोड़ा दौड़ाने, जोर से हंसने और लोगों पर मजाक करने का शौकीन था। वो भी कतरीना से शादी करना चाहता था। उसे अकाबत पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे डराने की कोशिश करता था, मगर अकाबत फिर भी कतरीना से मिलने जाता रहता। एक शाम कतरीना के वालिद अपने घर एक बड़ी पार्टी रखते हैं। पूरा गांव आता है। वहां नाच गाना होता है, म्यूजिक चलता है और तरह तरह के खाने, केक, पाई, गोश्त, मीठे, सब कुछ मौजूद होता है। अकाबत बहुत खुश होता है। वो कतरीना के साथ नाचता है और इसके साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब देखने लगता है। रात के आखिर में सब लोग बैठकर भूतों की कहानियां सुनाते हैं। ज्यादातर कहानियां हेडलेस हॉर्समैन के बारे में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे पुरानी इबादतगाह के पास या दरिया के किनारे देखा है। पार्टी खत्म होने के बाद अकाब एक कमजोर से घोड़े गन पाउडर पर घर की तरफ निकलता है। रात बहुत अंधेरी थी, जंगल डरावना लग रहा था और हर आवाज अकाब को खौफजदा कर रही थी। उसे पार्टी में सुनी हुई भूतों की कहानियां याद आने लगती हैं और उसका डर मजीद बढ़ जाता है। रास्ते के एक सुनसान हिस्से में अकाब को अचानक घोड़े पर बैठा एक बड़ा साया नजर आता है। वो कुछ नहीं बोलता। जब अकाब थोड़ा करीब आता है तो उसे एक खौफनाक हकीकत दिखाई देती है। उस सवार के कंधों पर सर ही नहीं है। उसके हाथ में एक कद्दू है जो सर की जगह रखा हुआ है। अकाब घबराकर अपने घोड़े को तेजी से भगाता है। हेडलेस हॉर्समैन उसके पीछे आ जाता है। अकाब एक छोटे से पुल की तरफ दौड़ता है जो पुरानी इबादतगाह के करीब है। लोगों का कहना था कि भूत उस पुल को पार नहीं कर सकते, इसलिए अकाब वहां खुद को महफूज समझता है। वो जब पुल के करीब पहुंचता है तो भूत रुकने की बजाय कद्दू को जोर से उसकी तरफ फेंकता है। कद्दू अकाबड़ को लगता है और वो घोड़े से गिर जाता है। अगली सुबह गन पाउडर घोड़ा अकेला मिलता है। पुल के पास अकाबड़ की टोपी और टूटा हुआ कद्दू पड़ा होता है, मगर अकाबड़ कहीं नहीं मिलता। वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हेडलेस हॉर्समैन उसे ले गया। कुछ का ख्याल है कि वो शर्मिंदगी की वजह से गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया क्योंकि कतरीना ने उसे पसंद नहीं किया। बाद में ब्रूम बोन्स की शादी कतरीना से हो जाती है और जब कोई अकाबड़ के गायब होने का जिक्र करता है तो ब्रूम अजीब अंदाज में हंसने लगता है। आज तक स्लीपी होलो के लोग अकाबड़ करीन और हेडलेस हॉर्समैन की कहानी सुनाते हैं और कहा जाता है कि अंधेरी रातों में अब भी घोड़े की तेजी से दौड़ती हुई आवाजें जंगल में सुनाई देती हैं।